वाली क्लास थी उसमें हमने वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में बताया था। कल वाली क्लास में हमने आपको गुणक और गुणनखंड के बारे में बताया था। आज इन दोनों चैप्टर से जितना हमने बताया था उतने से ही रिलेट करके हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वर्ग से किस प्रकार से, वर्ग, वर्गमूल से, घन और घनमूल से, वहाँ पे तो बेसिक नॉर्मल हल्की हल्की सी जानकारी दे दी थी। आज उन पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, इन दोनों चैप्टरों से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनेंगे। इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम बताते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वर्ग से। वह पूछता है 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है। 2 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग, 2 अंकों की छोटी से छोटी, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग कौन सी होगी, 4। ठीक है, 2 अंक की कौन सी होगी, तो सबसे पहली जो 2 अंकों की संख्या आती है वो आती है तुम्हारी 16, क्योंकि ये 2 अंकों की बनी है, 1 और 6 से। किससे बनी है, 2 से, 1 और 6 से। इससे पहले आती नहीं, क्योंकि जब 3 का करेंगे तो 9 आएगी, 3 का करेंगे कितना आएगी, 9 आएगी। जैसे 4 का करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 16। तो ये 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब इसी में बनता है 3 अंकों की, ये तो सेम हो गया, यहाँ पे लिख लो आप सिर्फ 3 अंकों की। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। 10 का करेंगे, जो 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 10 का करेंगे कितना आ जाएगा, 100। ये 3 अंकों की पहली संख्या बनेगी, छोटी से छोटी, जो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी। जो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगी। कितने अंकों की, 3 अंकों की। देखो 3 अंक इसमें है, 1, 2 और 3। कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 अंकों। 2 अब इसी में बन जाता है तो कितनी आ जाएगी, 100। कितनी आ जाएगी, 100। फिर इसी में पूछ देता है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछता है जो पूर्ण वर्ग हो। अब इसमें देखो आपको क्या करना होगा, अब 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो कौन सी आ जाएगी, 81। कौन सी आ जाएगी, 81। ठीक है ना, 2 अंकों की यही एक संख्या है 81, जो किसका है, वर्ग 9 का है। किसका है, 9 का। 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और किसका है, 9 का वर्ग है ये। ठीक है ना, 81। ये तो 2 अंकों की बात होगी, 3 अंकों में 100 आ जाएगी। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की, सबसे पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी तो हमने आपको बता ही दिया। 3 अंकों की अब आप बड़ी से बड़ी संख्या लो। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो हम ये देखते हैं कि वो होना चाहिए 9999 तक होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 3999 है तो 1, 2, 3, ये 1000 हो गया। ठीक है, वो सॉरी 999 है तो ये बन जाएगा 1000। ये कितना था, 999। अब ये देखो ये 4 अंकों की बन गई, 1, 2, 3 और 4। यदि 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 4 अंकों की छोटी। ये 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी, ये 4 अंकों की छोटी संख्या है। तो हमें या तो इससे कम जाना है और या तो इसके बराबर, यानी इसके पास में होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा नंबर हो सकता है, देखो तो हम जाते हैं जो बिल्कुल करीब में होना, तो जो ऐसा नंबर होता है 30। अगर आप 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 900 के करीब। ठीक है ना, किसके करीब जाएगा, 900 के करीब जाएगा। हमें तो मालूम तो है नहीं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, हमें तो पता तो है नहीं, लेकिन हमने क्या किया, 30 जो जीरो देखा ना, तो ये लगभग में उसके करीब ही, किसके करीब, 999 करीब। अभी इसमें कम कितना है, 99 कम है। तो अभी हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो लगभग में इसके करीब जाए।
तो लगभग में इसके करीब जाएगा। तो 3 अंकों की जो पूर्ण संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? अगर 31 का वर्ग करके देखते हैं, हमने तो आपको बताया था कैसे करना होता है, ठीक है। या तो हम वहाँ से करते हैं 50 से कम कर लो, या तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। 31 का कैसा होता है? तो 31 होगा तो इसका, यानी जो पहली संख्या होगी तो इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 1। फिर इन दोनों का गुणा करके इससे गुणा करवा देंगे, तो 3 एकम 3 और दूनी 6। फिर किसका करेंगे? इसी का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हासिल तो आए नहीं, तो इसका हो जाएगा 3 त्रिका 9। कितनी हो जाएगी? 961। अब 32 का करेंगे, तो अगर 32 का करेंगे तो 32 आता है 10 24, जो क्या होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये क्या होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो हमने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, वो कौन सी है? 961। कौन सी है? 961। देखो कितनी बनी? 961, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती कितनी? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती 1000। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, वो कौन सी है? कितनी बताई थी हमने तुमको? 961। और जो किसका है वर्ग? 31 का, ठीक है ना। ये किसका है? 31 का वर्ग। अब ये सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे लिख लो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये संख्या आ जाएगी कितनी? 961। तो 3 अंक वाली 3 अंकों की खत्म होगी। अब पूछेगा 4 अंकों की, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब जाना है बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पहले लिख लो। 4 अंकों की छोटी से छोटी, फिर बड़ी से बड़ी भी बताएंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो सबसे पहले जाएंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है? तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000। अब हम ये देखेंगे कि 1000 के पास में कौन सा वर्ग है जो 1000 के करीब जा रहा है। तो अभी भी हम देखते हैं कि सिर्फ 30 जो होता है वो 1000 के करीब लगभग जाता है। तो 30 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा? तो 30 का वर्ग करेंगे 900, 30 का वर्ग करेंगे 900। अब 900 से ये कितना जाना है? तो 900 से ये जाना है पूरा कितना? 100। 900 कितना जाना है? 100 जाना है। कितना जाना है? 100 जाना है 900 से। तो अब ये आप ये देखो, सिर्फ ये 900 से कितना जाना है? 100 जाना है, ठीक है। 1000 जो है 900 से 100 जाना है। तो हम अब इसमें से हमें मालूम थी कौन सी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, वो थी 31 का वर्ग। वो थी 31 का वर्ग, कितना? 961, ठीक है। ये याद कर लेना आपको, अगर निकाल पाओ तो निकाल भी लेना फिर, लेकिन याद कर लेना तो ज़्यादा अच्छी बात है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो वो हो जाएगी 961, ठीक है। अब 961 यानी 31 का हो नहीं सकती, तो किसका होगी? 32 का। किसका होगी? 32 का। तो 32 का आप होल स्क्वायर करके देखो। 32 का जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो 32 का वर्ग करने पर हमें देखो क्या प्राप्त होगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाता है? 2 दूनी 4, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, हासिल कितनी लग गई? 1। फिर 3 त्रिका 9, 1 10। अब आप देखो 31 का वर्ग था 961, 32 का वर्ग था 10 24, तो 31 के जस्ट बाद जो इसी संख्या आई 32, और 32 जो आया है वो आया है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो कौन सी हो जाएगी? 10 24। कौन सी हो जाएगी? 10 24। और ये किसका वर्ग है 10 24? तो ये 32 का वर्ग है 10 24, ठीक है। और वो कौन सा 10 24 का वर्गमूल है? तो 32 है 10 24 का वर्गमूल, ठीक है ना। तो ये 4 अंकों की सबसे
छोटी संख्या है जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। कौन सी है, 10 24। अब देखो आपको दूसरा निकालना, कौन सा, 4, अब पूछेगा 4 अंकों से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अभी हमने बताया बड़ी से बड़ी बात कर रहा है, तो आप 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पे चले जाओ। 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उससे छोटा आना है, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के करीब जाना है। 9999 इसके करीब होना चाहिए, तो भी वो क्या बनेगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। अब देखो अगर आप इसके करीब, क्योंकि हम इसलिए लेते हैं, अभी आपने देखा होगा लगातार हमने 10,000 5,000 ये इसलिए लिया, मेरा बताने का सिर्फ ये मतलब था, हमने ये लेने का मतलब ये है क्योंकि जो जीरो वाला होता है ना, तो हमने आपसे कहा जो भी जीरो का वर्ग करते हैं, मतलब जिस अंक के पीछे जीरो होती है वो आसानी से हो जाती है। जैसे ये है, हमने किया 100 का वर्ग किया, तो 100 का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये तो 2 जीरो रहेंगी, इनके बाद 2 जीरो और आ जाएंगी, तो एक ये 2 जीरो ये और 2 जीरो आ जाएगी, तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या बन गई। 5 अंकों की छोटी संख्या बन गई ना, 5 अंकों की छोटी संख्या। अब 5 अंकों की जो छोटी संख्या होगी उससे भी छोटा आ जाएंगे, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगी। समझ रहे, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। हम 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 999, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो यानी वो 999 के ही पास में होगी, 999 पास में होगी। इसका मतलब है 100 के वर्ग से छोटी होगी, 100 के वर्ग से छोटी होगी। तो हम करके देखते हैं, सबसे पहले 99 का वर्ग, सबसे पहले किसका वर्ग करते थे, 99 का। तो 99 का आप वर्ग करके देखो, तो 99 का जब आप वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 नेम 81 की कितनी, एक हासिल कितनी लग जाएगी, 8। फिर 9 नेम 81, 81 के डबल कितने होते हैं, तो 81 1 का 2 होता है 162। 81 के डबल कितने होते हैं, 162। 162 होते हैं ना, तो 162 में ये 8 और जोड़ दो, तो 162 में जब आप जो 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 170, 70 हो जाएगा। तो 170 की ये वाली जीरो हासिल लगेगी तुम्हारी कितनी, 17। ठीक है, अब किसका वर्ग करने आए, 9 का फिर वर्ग करने है, तो 9 नेम 81 और 81 में आपको कितना ऐड कर देना, 17। 17 तो 7 में 8, 8 और 1 9, कितना बन गया, 98। 9801। अब आप खुद देखो 9801, जैसे ही 9800 यानी 99 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो वो हो जाएगी 9801, क्योंकि ये 99 का वर्ग है, लास्ट ये संख्या है। जैसे ही हम 100 करेंगे तो 100 का वर्ग करने पर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है जो पूर्ण वर्ग है। देखो समझ रहे हो ना, जैसे ही हम 99 पे 100 पे जाएंगे, 100 का वर्ग करेंगे तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है, और 5 अंकों की छोटी से ही छोटी संख्या पूर्ण वर्ग भी होती है। समझ रहे हो ना, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग भी है, कौन सी है, यही। और 4 अंकों की से बड़ी संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग, 9801। ठीक है, 9801। ये तो 4 अंकों की होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पे लिख दिया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। इससे बताओ कितने सारे क्वेश्चन हमने बना दिए। अभी यही इतना ही टॉपिक चल रहा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन गए। अब यहीं से बनेगा 5 अंकों की से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब 5 अंकों की लेना है बड़ी से बड़ी संख्या, इसको हटा दो यहाँ से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब आपको क्या करना होगा, आपको फिर वही करना जो हमने आपको बताया। क्या करना है, 5 अंकों की, आप बड़ी से बड़ी बात कर रहा है तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही तो बनेगी। 5 अंक यही तो हैं, 3 और 2 5। अब आपको क्या करना होगा, इसके करीब जाना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के आपको जब करीब जाओगे, इसके पास में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना है कि इसके वर्ग के करीब कौन सा नंबर है जो इसके वर्ग के करीब जाएगा। किसका करना होगा, 300 का। जैसे ही आप 300 का वर्ग करेंगे तो आपको 300 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, और ये कितनी लिखी हुई है, 2 जीरो, और 2 जीरो के पीछे 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 90,000 हो गया ना। अब जब 90,000 हो गया तो अब आपको इसी के करीब तो जाना है भैया, इसके और इसके बीच में रहना है, इसके और इसके बीच में रहना है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में होगा, हमें तो पता चल गया ये भैया किसका था, 300 का था, तो 300 का था, इतना बन जाता है। अगर हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 301 लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ यही अंक बढ़ेंगे। हमें बढ़ाना है 3 अंकों तक। कितने अंकों तक बढ़ाना है,
3 अंकों तक, तभी तो संख्या हमारी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने 302 ले लिया, तो 302 का आप वर्ग करेंगे, तो 302 का वर्ग करने पर तो हमारा लगभग में 9124 के करीब ऐसे लगभग में बनेगा जाके, ठीक है, 9124। ठीक है, हमें ये अंक इस स्थान को भी भरना है, इस स्थान पर जब तक ये 0 रहेगा, और इस स्थान पर तब तक 0 रहेगा जब तक कि ये स्थान पूर्ण नहीं हो जाता है। तो ये स्थान पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ अंक लेना पड़ेगा। यहाँ पर 16 ले लो, ठीक है, या 17 ले लो, 316 या 317, 312, इस प्रकार से लेने होते हैं अंक को पूर्ण करना है। ये जो पीछे लिखे हैं ना 000, इनको जैसे ही पूर्ण हो जाएंगे तो ये बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगा। अब इसको करना क्या, अब आप ये देखो, ये इससे छोटा कितना है, ये इससे छोटा है 9999, इतने ही तो छोटा है 9999। अब 9999 जब इसका इतना छोटा है, तो अभी हमने किया था 32 का स्क्वायर, किसका किया था, 32 का, और छोटी से छोटी संख्या निकाली थी 1024। 32 का किया था ना, तो हमने छोटी से छोटी संख्या निकाली थी 1024। अगर इतना सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो सीधी और सिंपल सी बात है, आप वह बड़ी सी बड़ी संख्या सोचो यहाँ पे, जो रखने पर, जो कहाँ पे रखने पर, यहाँ पे रखने पर, जिसका वर्ग लगभग में ये पीछे के अंक है ना, इनके करीब चला जाए। ठीक है, कितने के करीब चला जाए, इनके तीनों के लिख लो, इनके करीब चला जाए। तो रखना किसको है, जैसे हमने रख लिया 17, 17 का होता है, 17 का होता है 289, 17 का कितना होता है 289, 16 का कितना होता है, 16 का कितना होता है 256। तो यहाँ पे हम नंबर फिर रख के देखेंगे, किसको रख के देखते हैं, 16 को, 16 को रखेंगे तो ये बन जाएगा 316, और 316 अभी हमने बताया था अगर आपको करना है तो ये 300 के करीब है, किसके करीब है, 300 के, और हमने वर्ग बताया था 300 को कितना लिखना है, 100, क्योंकि 100 को लिखते थे 1, तो 300 को लिखेंगे कितना, 3। तो 300 से अब ये कितना जाना है, 300 से 16 जाना है, तो 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256, 56 की कितने लिख लेंगे, 5 और 6, हासिल कितनी रहेगी 2, 5 और 6, ठीक है, हासिल कितनी रहेगी 2। अब इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, क्योंकि 16 से ये 16 ही जाना है, तो इसमें 16 से 16 ऐड कर दो, एक और एक, 2 और 1 3, 6 12 की यहाँ पे 2 हो गई, 1 1 2 और 1 3 हो गया, ये कितना हो गया 3, ठीक है। और इसमें गुणा किसका करवा देना है, क्योंकि 3 का, क्योंकि ये 3 के करीब है, 300 के करीब है, तो 3 का गुणा करवा देना है, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, और जोड़ कितना देना है, इसमें 2 और जोड़ देना है, 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 998556, ये आएगा बड़े से बड़ा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, कितनी है 99,856, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कितनी है 99,856, वो लिखता है सिंपल सिंपल से, एक सही 9/16, क्वेश्चन मार्क पहला क्वेश्चन। अब इनको कहता है 1 सही 9/16, 1 सही 9/16 का मान कितना होगा, तो 16 का 1 में, फिर इसको 16 एकम 16 और 9 कितने हो जाएंगे, √25/16, 25/16। अब रूट हटाते हैं, तो रूट जो करनी होती है इसका मान होता है, रूट हटाने पर 1/2 घात बन जाती है, ठीक है। या अंदर जो संख्या वर्ग है, वर्ग किसका है, 5 का वर्ग है, ये किसका है, 4 का वर्ग है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 4 का होल ऑफ स्क्वायर, किसका लिखते हैं 4 का, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आएगा 5/4, कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5/4। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन और बनते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे से बनते हैं, जैसे √110 सही 1/4, इसका करो, इसका इसमें करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 440 और प्लस 1 441, तो √441, क्योंकि 4 का इसमें करवाएंगे जीरो में, तो 4 का जीरो में 0, फिर 4 का 1 में 4 एकम 4, फिर 4 का एकम 4 एकम 4 प्लस 1 बटे में कितना है 4, तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा √441 बटे में कितना 4, और ये करनी लगी हुई है, तो करनी की कितनी घात है, 1 घात है। यहाँ पे अगर करनी पे 2 लिखा होता तो करनी की घात 2 हो जाती, लेकिन कितना लिखा है 1 लिखा है, यही तो
अंडर रूट है, इसी को तो करनी बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको जब इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को होल हाफ स्क्वायर, ठीक है ना, इनका ये किसका है होल हाफ स्क्वायर, ये किसका है, तो अब ये देखते हैं ये किसका है 21 का वर्ग है, ठीक है, और ये किसका है 2 का वर्ग है, और ये क्या लगी हुई करनी, इन दोनों के स्क्वायर से ये करनी कैंसिल, कितना आ जाएगा 21/2, 21/2, और 21/2 को अगर काटना चाहे तो काट दे सकते हैं, 10 दूना 20 और 0.5, ठीक है, 5 दूनी 10 की 0, 10 दूना 20 और 1 21, ये तो बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत दे रही होंगी, अगर आपने परसों वाली वीडियो नहीं हमारी देखी है तो ये सारी चीज़ें दिक्कत दे रही होंगी कि 441 किसका वर्ग है, आपने याद नहीं किया होगा तब भी दिक्कत दे रही होंगी। तो आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो पहले जो हमने वीडियो और डाली हैं उन वीडियो को आप जरूर देखें, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि 441। हम उन बच्चों के लिए नहीं कह रहे जो जिनको याद है वो तो अच्छी बात है, नए बच्चे जो जुड़ते हैं और जिनको याद है वो अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो इस चीज़ को देखना पड़ेगा आपको। पुराने वीडियो जो नीचे है डिस्क्रिप्शन, उसी की लिंक पे जाओ और उस लिंक पे जाने के बाद आपको पुराने वीडियो देखने को मिल जाएंगे, उन वीडियो में आप देख सकते हैं इनको। अब देखो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ये करनी है ना, इस करनी को आप हटाओगे, इस करनी को जैसे ही आप हटाओगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब फिर हमने आपसे फिर वही बात बोली है कि आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, और वर्गमूल नहीं याद है तो फिर आपको देखना पड़ेगा पुराने वीडियो को। तो ये 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324, 13 का वर्ग होता है कितना, सॉरी 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब ये आप देखो ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, तो इसके बराबर होना चाहिए 324, इसके बराबर क्या होना चाहिए 324, आंसर आ गया। अब देखो इसको कैसे करना होगा, अब आपको देखना पड़ेगा ये क्या लिखा है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वही तो लिखा है। तो ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा एक बार में 256, किसको, इसको ए मान लो पूरे नंबर को, इतने को ए मान लो, इतने को मान लो बी, तो ये हो जाएगा क्या 256 प्लस 144, ठीक है, ए प्लस बी, अगली बार में क्या करना इंटू ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है 256 माइनस कितना 144, बटे में कितना है 112, ये जो बटे में 112 लिखा है इसको बाद में लिखते हैं, बटे में 112 है इसको बाद में लिखते हैं। तो 256 में 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 0, 5 9 और 1 10 की 0, 2 1 3 और 1 4, 400 ये बनेगा, इंटू इधर माइनस करेंगे तो इधर 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, और ये 1 बचेगा, 112 बटे में कितना है 112, भैया ये 112 ये 112 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 400, आंसर कितना आ जाएगा 400। फिर हमने आपको वही बोला है, आपको क्या करना है पहले इसका मल्टीपल करवा दो, तो ये 144 वन में करवाएंगे तो वन प्लस यक्स अपान में कितना हो जाएगा 144, ठीक है, ये लिखा है रूट, इधर लिखा है 13/12, यहाँ से रूट हटेगा तो इस पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना, इधर से करनी हटाई तो इसके ऊपर वर्ग आ गया। अब ये लिखा है 144 बटे प्लस यक्स लिखा है, बटे में कितना लिखा है 144, इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 169 बटे में 144। अब आप ये सोचो अगर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा, पहले तो आपको करके दिखा देते हैं, अब 144 जो इधर लिखे ना ये 144 कैंसिल हो जाएंगे, इधर लिखा है 144 प्लस यक्स बराबर 169, तो यक्स बराबर 169 में से 144 माइनस कर दो, तो 169 माइनस के 144, यानी 9 में से 4 जाएंगे बचेंगे 5, और 6 में से 2 और 1 से, तो ये कितना बचेगा, यक्स का मान कितना आ जाएगा 5। ये इतना बड़ा आपको नहीं करना है, यदि ऐसे क्वेश्चन लिखे हों तो आपको सिर्फ पता है क्या करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे घात चढ़ी हुई है, करनी लगाओ, यहाँ पे करनी लगाओ तो इसका आप होल हाफ स्क्वायर कर दो, और इसका होल हाफ स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144, और इन्हीं दोनों को माइनस कर दो, यानी 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25, बस यक्स का मान कितना हो जाएगा 25, यक्स की जगह अगर आप 25 रख देंगे तो वैल्यू एक दूसरे की कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या लिखा है 0.0081,
तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ से दशमलव हटाओ, दशमलव हटाएंगे कितनी जीरो आएगी, तो 1 2 3 और 4। अभी हमने आपको बता दिया ये जो भी संख्या होगी ये अलग से जो जीरो लिखी है ना, ये तो किसी का वर्ग के रूप में लिखी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसका रूट हटा दो, क्योंकि यहाँ से दशमलव तो हटा ही दी, दशमलव 4 अंकों बाद, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये आगे वाली जीरो हट जाएंगी। अब क्या है, ये वाली देखो, ये दो जो जीरो लगी हैं ये किसी के वर्ग के रूप में लगी हैं, क्योंकि जब किसी संख्या का वर्ग होता है जिसके लास्ट में जीरो, तो वो 2 जीरो और बढ़ा देती। तो ये इसके क्या करो, इसकी जो 2 जीरो हैं, इस 2 जीरो किसी के वर्ग के रूप में आई होंगी। अब वर्ग किसका होगा तब जीरो आई होंगी। तो ये जो संख्या है ये वर्ग हुआ होगा 100 का, हुआ होगा ना, क्योंकि 100 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 100 का वर्ग करने पर ये तो ऐसे ही लिखा हो रहेगा, 2 जीरो और बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने 10 का वर्ग किया तो 10 का वर्ग हम तो 10 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जो वर्ग करेंगे उसके लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ग है ये 10,000 लिखा है, ये वर्ग हुआ है 100 का, और ऊपर कितना लिखा हो 81। तो 81 जो होगा वो किसका होगा, 9 का। और नीचे कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कितना, 10,000। तो ये किसका हो जाएगा, 100 का। किसका हो जाएगा, 100 का। अब इसको लिखेंगे कैसे, नीचे कितनी दशमलव है, 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो 0.09। तो कितना आ जाएगा, 0.09 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करके देखो, यहाँ पे लिखा हो अंडर रूट दशमलव 0.121, दशमलव 0.121। अब यहाँ से क्या करना है, इतना सब कुछ नहीं करना है कि नीचे हटाओ दशमलव हटाओ, नीचे क्या करना है, फिर 4 जीरो बढ़ाओ 100 करना है। ये आप देखो कितने अंकों के बाद दशमलव लगी, 1 2 3 4, तो आधी कर दो। जो आने वाला मान होगा, यानी जो आए रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के बाद जो 121 है ये किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। 121 है वो किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। तो आने वाली जो संख्या होगी वो जो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाए, तो 1 2 3 4 अंकों के बाद लगाए, तो यहाँ पे जो इसका भी आधा हो जाएगा, 4 के आधा कितना हो जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी, तो 1 2, तो कहाँ दशमलव कहाँ लग जाएगी, यहाँ। तो इसका मान कितना होगा, 0.11। इसका मान कितना आ जाएगा, 0.11। अभी नहीं समझ में आया, दूसरा करके देखते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 169। ठीक है ना, फिर दशमलव कितने अंकों के बाद लगी, 4 अंकों के बाद लगी, 1 2 3 4। तो दशमलव को आधा कर लेते, 4 अंकों के बाद लगी, हमें दशमलव कितने अंकों के बाद लगानी है, 2 अंकों के बाद। दशमलव कितने अंकों के बाद लगानी है, 2 अंकों के बाद। तो ये किसका है, 13 का है। तो 13 का ना, तो 13 यहाँ पे लिख लेते हैं। दशमलव कितने अंकों के बाद लगानी है, 2 अंकों के बाद, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा दो। इसका मान कितना आ गया, 0.13। और करके देखते हैं। ठीक है ना, अब इसका करो, देखो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लिखी। ये 1024 है, किसका वर्ग है, तो 1024। आप दशमलव 4 अंकों के बाद लिखिए, तो दशमलव लगनी चाहिए 2 अंकों के बाद। ये किसका वर्ग है, 32 का वर्ग है। तो 1 2 दशमलव कितनी लगानी है, 2 अंकों। एक नोट पॉइंट आपको बता दें कि यहाँ पे या तो सम के रूप में दिया गया होगा दशमलव, या तो सम अंकों के बाद। यहाँ पे ऐसे नहीं दशमलव लगेगा, जैसे दशमलव यहाँ पे लिखा हो, जैसे दशमलव 0.001 2, यानी यहाँ पे जो होंगे 5 अंकों के बाद दशमलव नहीं लगी होगी, क्योंकि जो वर्ग बनेगा वो जोड़ा के रूप में आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 4 हो, 4 के बाद 6 हो, या यहाँ पे 2 अंकों के बाद लगी होगी, या 4 अंकों के बाद लगी होगी, 6 के बाद लगी होगी, 8 के बाद लगी होगी, ना तो 5 के बाद लगी होगी दशमलव, ना तो 3 के बाद लगी होगी तो उसका मान अलग आएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग के रूप में ऐसे मान नहीं आएगा। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का बनता है। जैसे बनता है √2 की पावर n बराबर, हमने लिख दिया यहाँ पे मान लो 16, तो पूछ देगा n का मान होगा। अब n का मान क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला नंबर है इसको देखो, ये कितना लिखा है 16, तो 16 में 2 की कितनी घाते हैं, तो यहाँ पे करके देखते हैं। 16 में 2 की घाते हैं 4, क्योंकि 2 में गुणे 2 में गुणे 2 में गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घातें कितनी है, यहाँ पे 2 की घातें हैं 4, और इधर पे लिखा है अंडर रूट। तो जब अंडर रूट इधर लिखा है ना, तो इधर अंडर रूट लिखा है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा। अभी तो आपने ये तो साधारण लिखा हो, जैसे 2 की पावर n बराबर 16, पहले समझो पूरी बात, ये हटाओ। अभी अगर ऐसे लिखा होता 2 की पावर n बराबर 16, तो हमारे बन जाता है, क्योंकि जो 16 होता है वो 2 की पावर 4 होता है।
तो 2 की पावर n। अब ये दोनों बेस हो गए समान, तो घाते, ये जो घाते हैं अब वो भी समान करनी होगी, तो आप यहाँ पे n की जगह क्या रख दो 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे सवाल दूसरा था, सवाल में उसने क्या कर दिया था, सवाल में वहाँ पे कर दिया था उसने अंडर रूट। तो अब इसको रूट हटाएंगे तो इसका क्या कर देंगे वर्ग, इस पर रूट हटाएंगे तो इसका क्या कर देंगे वर्ग। अब जब इसका रूट हटाएंगे तो इसका हो जाएगा वर्ग, तो 2 की पावर n बराबर 16 का वर्ग होता है कितना, तो 16 का वर्ग नहीं लिखना, ऐसे ही लिख लो, 16 का क्यों हम वर्ग करेंगे, तो इतना लिख लो 16 की पावर 2। अब 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी है 4, और 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 है ना, तो इसका अब इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 8। अब ये दोनों बेस समान है ना, तो इनको तो कैंसिल ही कर दो आप, तो n बराबर कितना आ जाएगा 8, n बराबर कितना आ जाएगा 8। 5 की पावर n बराबर 125, ठीक है ना। तो अब इसका n का मान क्या होगा, n का मान होगा, ठीक है ना, n का मान होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 125 लिखा है, तो ये किसका, तो 5 की पावर 3, क्योंकि 5 25 पंचे 125, ये 5 की पावर 3 लिखी हुई है, तो ये लिखा है 5 की पावर n, तो 5 की पावर n, ये 5 से 5 कैंसिल, तो n बराबर कितने आ जाएंगे 3, n बराबर कितने आ जाएंगे 3। अब यहीं पे उसने क्या कर दिया, वो यहाँ पे मान चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 25, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 25, और यहाँ पे लिखते हैं 5 की पावर कितनी, 5 की अंडर रूट 5 की पावर n पूरा, अंडर रूट 5 की पावर n बराबर कितना 25। तब पूछे n का मान होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो इसका क्या करना है, इसका रूट हटाना है, जैसे ही इसका रूट हटाएंगे इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब इसका वर्ग हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 5 की पावर n बराबर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इसका होल। अब इसका दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 की पावर n बराबर 5 की पावर 4, बेस से बेस कैंसिल हो जाएंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4, n बराबर कितना आ जाएगा 4। आज के लिए बस इतना ही, कल और सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवाएंगे, ठीक है। कल अभी फैक्टर वाले तो रह ही गए, गुणनखंड वाले तो क्वेश्चन रह गए, हमने कितने करवाए हैं, खाली वर्गमूल वाले ही करवा पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो वर्गमूल तक ही हो पाया है। कल आपको करवाएंगे जितने भी क्वेश्चन गुणनखंड के बनेंगे और घनमूल के बनेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।